आइए हम आज यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला भाग है स्वर। अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। इस प्रकार से पूरे ये 11 स्वर हैं और ये 2 आयोग वह कहलाते हैं। इनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है ना व्यंजनों में होती है। आगे हम बढ़ रहे हैं व्यंजन की ओर। पहले का वर्ग में याद रखें, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका संबंध हमारे मुखार बिंद से होता है, मुख के अंगों से होता है। का वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ कितने हैं? ये 5। अब ये क्या है? का से है, ये कंठ ध्वनि में आते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं चा वर्ग की ओर। चा वर्ग में देखिएगा च, छ, ज, झ, य, ये चा वर्ग है। चा वर्ग कहाँ से आए हैं, है ना? इस तरह से ये याद रखिएगा। ठीक है, तालु से निकलने वाले ये आपके चा वर्ग हैं, इसको हम तालव्य स्पर्श व्यंजन कहेंगे। च, छ, ज, झ, य, ये पूरी संख्या में 5 हैं। फिर आगे आता है टा वर्ग, मूर्धन्य है। इसमें हमारी जीभ मुख के अंदर की ऊपरी छत को स्पर्श करती है और हवा बाहर निकालती है। ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। इसमें 2 आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे बिंदी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ बिंदी नहीं है, यहाँ पर है, तो ये द्वित व्यंजन में आ जाते हैं, यानी डा और ड़ा, ढा और ढा। प्रकार से ये 2 अतिरिक्त हैं। ये जो अतिरिक्त हैं, ये इनका प्रयोग हम सड़क के लिए, पढ़ाई के लिए करते हैं। तो ये गिनती में 7 हो गए हैं। आगे आ रहा आपका ये, है ना, ता वर्ग में। इनको हम कह सकते हैं दंत वर्ण। त, थ, द, ध, न। इनका उपयोग हम जो है बोलने में दांत से स्पर्श वाले व्यंजन है ये। इसमें हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती हुई इनका उच्चारण करती है। ये संख्या में पूरे 5 हैं। आगे लिखा है पा वर्ग। ये व्यंजन एक तरह से हमारे औष्ठ वर्ण हैं। बिना ओंठ की सहायता से इनको हम नहीं बोल सकते। ये ओंठ को स्पर्श करती है हमारी जीभ। प, फ, ब, भ, म। ये संख्या में पूरे 5 हैं। आगे लिखा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अंतर है अंतर आत्मा से, है ना, मुख के आंतरिक भाग से निकलने वाले वर्ण हैं ये। य, र, ल, व। ठीक है। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्मी। जिन शब्दों, जिन वर्णों के बोलने मात्र से ही एक ऊष्मा का हमें आभास हो। श, श, स, ह, ये 4 वर्ण हैं। आगे लिखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त करते हैं, ये अकेले नहीं है, इनमें 2 व्यंजनों का योग है। क्षा लिखा हुआ है तो का और शा से मिलकर क्षा बना हुआ है, क्षत्रिय का। त्रा बना हुआ है, त्रा में ता आधा हलंत और रा से मिलकर त्रा बना हुआ है। ऐसे ज्ञानी का बना हुआ है, इसमें ज आधा हलंत वाला और या से ज्ञानी का बना हुआ है। ऐसे अगर शा लिखा हुआ है तो शा में आधा शा हलंत वाला और रा से मिलकर ये श्रा बना है। ये पूरी गिनती में 4 है। कुल ये यहाँ पर प्रकार से पूरे 52 व्यंजन वर्णमाला में हो जाते हैं। हिंदी भाषा का विकास देखिएगा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी का विकास तुम देखिएगा, पहले रही है संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। आशा है आपको ये पूरा पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा।
आगे मिलेंगे हम इस प्रकार से अगले भाग के लिए। तब तक के लिए विदा होते हैं। नमस्कार। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यशवंत सर क्लासेस हमेशा आपके लिए जानकारियाँ लेकर आता रहा है। धन्यवाद और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सादर नमस्कार।